ताजा ताजा सब्जी ले लो, कच्ची कच्ची गाजर, हरी हरी गोभी। जो खाएगा वो कभी नहीं पछताएगा। हरी हरी सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो बिटिया, कोई तो ले लो। चल हटो बुढ़िया, तेरी बासी सब्जी खिला के मुझे अपने बच्चे थोड़ा बीमार करने हैं। चल निकल जहाँ से। बहुत समय पहले की बात है। केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बहू बिंदिया और 5 वर्षीय पोती सीता के साथ रहती थी। वह सब्जी बेचने का काम करती थी। उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। पार्वती की पड़ोसन और बाजार में साथ सब्जी बेचने वाली थी चंपा, जो स्वभाव से थोड़ी चुगलखोर और घमंडी थी और जिसकी सब्जी अक्सर पार्वती से ज्यादा बिकती थी। एक दिन सुबह गरीबी से तंग आकर बिंदिया रो रही थी। बिंदिया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कल से घर में कुछ नहीं बना अम्मा। मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन सीता वह सुबह से खाने को मांग रही है। कल भी मैंने उसे झूठ बोलकर सुला दिया था। आज चूल्हे पर केवल पानी रखा है। पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को संभाला और बाजार की ओर चल पड़ी। पार्वती अभी कुछ चली ही थी कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो? पार्वती ने जैसा ही पलटकर देखा तो एक पेड़ के नीचे ब्राह्मण बैठा था और पार्वती को रहस्यमयी नजरों से देख रहा था। पार्वती साधु की ओर देखकर बोली, हाँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ निराशा ही है साधु। अगर मेरी जिंदगी में इतनी निराशा है तो चेहरा उदास ही दिखेगा। जाहिर सी बात है, जिसके जीवन में इतनी निराशा होती है उसका चेहरा उदास ही नजर आता है। तेरे माथे पर चिंता की लकीर बता रही है, तेरी किस्मत तुझसे रूठी हुई है। सही पहचान साधु जी। मैं एक सब्जी बेचने वाली हूँ। सुबह से शाम तक सब्जी लेकर बैठी रहती हूँ, मगर कोई लेने नहीं आता। ऐसे लगता है लोगों को मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है और दूसरे लोगों की सब्जियां जल्दी से खत्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है मैंने पिछले जन्म की सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। लगता है भगवान से नाराज है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। भगवान जो भी मनुष्य के लिए करते हैं वो उसकी भलाई के लिए करते हैं। भगवान के फैसले इंसान की समझ से बाहर होते हैं। अगर उसने तुझे गरीब रखा है तो उसमें ही तेरी भलाई होगी। हो सकता है कि अगर तेरे पास धन आ जाए तो तेरा व्यवहार बदल जाए। यही कहना चाहता हूं कि अक्सर धन आने के बाद मनुष्य के अंदर लालच, क्रूरता और हिंसा कब जन्म ले लेती है उसे पता ही नहीं चलता। तुम ये भी समझ सकते हो कि भगवान तुम्हें इन सब बुरी चीजों से बचा रहा है। आप कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा सोता है? ये मेरे भले के लिए हो रहा है? वाह, आप कहना चाहते हैं। पार्वती ने गुस्से से कहा और साधु को अनसुना करके बाजार पहुंची। पार्वती ने अपनी टोकरी रखी। तभी चंपा, जिसकी सब्जियां तेजी से बिक रही थीं, पार्वती के पास आ गई। अरे वाह पार्वती अम्मा, आज तो यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। ग्राहकों को तुम्हारी टोकरी में सब्जियां कम और उदासी ज्यादा दिखती है क्या? अरे इतनी पुरानी शक्ल लेकर सब्जी बेचोगी तो लोग खरीदने क्यों आएंगे? मेरी तरफ देखो, ताजी सब्जी, ताजा चेहरा। चंपा, जबान पर लगाम लगाओ, मेरी शक्ल पर मत जाओ। अपनी सब्जी देखो, तुम्हारी सब्जी भी तो कल की बासी है जिसे तुम चालाकी से बेच रही हो। बासी? अरे अम्मा, लोगों को तुम्हारी किस्मत बासी लगती है, मेरी सब्जी नहीं। और हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी पोती सीता आज फिर भूख से रो रही थी। जाओ पहले उसे चुप कराओ, फिर सब्जी बेचना। बच्चों को भूखा रखने वाली अम्मा। तुम्हारी जबान किसी दिन तुम्हें ही डुबोएगी चंपा। किसी के पेट पर लात मारना छोड़ दो, मेरी मुसीबत पर हंसने वाली। तुम्हारी मुसीबत पर क्यों ना हंसूं? तुम तो बस रोती ही रहोगी। सब्जी बेचना छोड़ो और कटोरा लेकर भीख मांगो। पार्वती ने कुछ नहीं बोला और रात तक बैठी रही। आधी रात को बाजार में बिल्कुल शांति थी।
पार्वती रो रो के अपना दुख सुना रही थी। हे भगवान, क्यों नहीं सुन रहा तू मेरी? तुम्हें थोड़ा सा तरस नहीं आ रहा? थोड़ी देर में ही पार्वती को अपनी टोकरी में एक चमकता हुआ जादुई सिक्का मिला। तभी एक जादुई रक्षक प्रकट हुई। तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं। मैं एक जादुई रक्षक हूँ और ये सोने का सिक्का वापस लेने आई हूँ। तुम मुझे सोने का सिक्का दे दो। नहीं, मैं तुम्हें ये सिक्का वापस नहीं करूंगी। मेरी पोती और बहू घर पे भूखे हैं, तुम जाओ यहाँ से। वो रक्षक पार्वती को ऐसे देखकर हैरान हो गई और वहां से गायब हो गई और सिक्के को लेकर अपना घर ले गई और घर जाके बिंदिया को सारी बात बताई। मगर माँ जी, आप एक सिक्के पे ही क्यों रही? वो एक जादुई रक्षक थी, आपको उससे और कुछ मांगना चाहिए था। हाँ, तुम सही बोल रही हो बिंदिया। हाँ माँ जी, आप कल रात फिर से वही जगह पे बैठ जाइए। क्या पता वो जादुई रक्षक फिर से आए। बहू बिंदिया के समझाने पर पार्वती अगली रात जादुई रक्षक से मिली और 2 इच्छाएं मांगी। क्या हुआ? मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? चलो बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? हाँ, मैं सिक्का तुम्हें वापस कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी इतनी सब्जी बिक जाए कि मैं धनवान बन जाऊं और पूरे गांव में सिर्फ मेरी सब्जी ही लोग खरीदे और किसी की ना ले। मगर तुम्हें एक वचन देना होगा। तुम्हें पैसों की मोहमाया से दूर रहना होगा और तुम हर गरीब की मदद करोगी और खुद के गरीबी के दिन नहीं भूलोगी। ठीक है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगी। वरदान मिलते ही पार्वती की सब्जियां तेजी से बिकने लगी और वह कुछ ही दिनों में धनवान बन गई। उसकी झोपड़ी आलीशान हवेली में बदल गई। वो अब केवल धनवान नहीं बल्कि पूरे गांव की प्रभावशाली औरत बन गई। गांव के बाकी सब्जी बेचने वाले, जिनमें चंपा भी थी, अब सब्जी बेचने के लिए संघर्ष करने लगे। अरे, बड़ी अजीब बात है। पार्वती अम्मा की सब्जी खरीदने लोग आते हैं और हमारी तो जैसे कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं ये क्या चक्कर है। अरे चंपा, तुम सही कह रही हो। पता नहीं क्या ही चक्कर है। कुछ दिन पहले तो पार्वती की टोकरी से कोई सब्जी ले ही नहीं रहा था, मगर आज देखो हमारे हाल बुरे हो गए हैं। अब तो वो इतनी धनवान हो गई है कि जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखो कहां से कहां आ गई। तुम सबकी बातें तो सही हैं, मगर अब तो ठीक है कि पार्वती अम्मा के किस्मत के सितारे बुलंदी पर है और हमारे बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं। अब क्या करें हम लोग? सब्जी बेचने के अलावा और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। अब तो बस एक ही चारा है, हम सबको अम्मा के पास मदद के लिए जाना होगा। अम्मा हमारी मदद जरूर करेगी। वे सब भूख से बेहाल होकर पार्वती की हवेली पहुंचे। ओह पार्वती अम्मा, देखो तो सही, हम भूख से मर रहे हैं। हमारा परिवार भूखा है, हमारे बच्चे भूखे हैं। तुम्हारे पास इतना धन है, हमारी मदद करो। मदद? अरे चंपा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे बासी सब्जी वाली कहती थी, मेरी पोती सीता की भूख पर ताना मारती थी। अब तुम्हारा पेट खाली है तो मुझे वचन याद दिला रही हो? मैं माफी मांगती हूँ पार्वती अम्मा, गलती हो गई। मुझे समझ आ गया है, जब किसी की सब्जी नहीं बिकती तो उसकी क्या हालत होती है। तुम्हारे पास इतनी सब्जी है और धन है, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती अम्मा? हमारी सब्जी अब कोई नहीं लेता और हमारे बच्चे घर में भूखे हैं। हम मानते हैं तुम्हारे बुरे समय में हमने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन आज सच में हम लोग तुमसे सच्चे मन से माफी मांगने आए हैं और आगे से किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। देखो अम्मा, तुम तो बहुत सारी सब्जी खरीद सकती हो, तुम हमें वो दे दो और हम तुम्हारी सब्जी राज्य में बेच आएंगे। तुम बस ऐसे एक बदले हमें थोड़ा सा धन दे दो जिससे हमारा पेट भर सके। माफी? अरे माफी मैं तुम्हें दूंगी। जाओ, मैंने कसम खाई थी कि जिस दिन मेरे पास दौलत होगी मैं तुम्हारी टूटी हुई किस्मत पर ठहाका लगाऊंगी। और हाँ चंपा, तुम्हें लगता था सब्जी बेचना किस्मत का खेल है, अब देखो
तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी एक भी सब्जी मुफ्त में न दूंगी। अब जाओ और भूख का मजा लो, जैसा मैंने लिया था। अब यहाँ दोबारा अत्याचारी चेहरा मत दिखाना। चंपा ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। कल मेरी गलती थी जो चंपा को मैंने बाकी सबके साथ वापस लुटा दिया। चलो आज मिल के आती हूँ चंपा को। ए चंपा, ओ चंपा, कल मैंने बाकी लोगों के साथ तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मेरी बहू को तुम लोगों के लिए बुरा लगा, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। सच में पार्वती अम्मा, वाह वाह, मैं ना कहती थी अम्मा हमारी मदद जरूर करेगी। ए चंपा, ओ चंपा, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं तुम लोगों को जो सब्जी दूंगी उसको बेचने के लिए तुम लोगों को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोज इतनी सब्जी देने को तैयार हूँ जितने में तुम लोगों का पेट भर जाए। मगर मेरी एक शर्त है, तुम लोगों को अपने घर मेरे नाम करने होंगे। बाकी फैसला तुम लोगों के हाथ में है। सोचो सोचो, आराम से सोचो। ठीक है अम्मा, हम लोग मजबूर हैं और हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम तुम्हें अपने घर देने के लिए तैयार है। पार्वती के इस घमंडी व्यवहार पर बिंदिया क्रोधित हुई और अपनी बेटी सीता को लेकर उसे छोड़कर चली गई। अरे जाओ जाओ, शौक से जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी वही साधु वहां आ पहुंचे। साधु उसी रक्षक में अपना भेष बदलता है। ये देखकर पार्वती चौंक गई और अपना रूप बदलकर जादुई रक्षक में प्रकट हुए। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें उस दिन मैं ही था। मैं कोई मामूली साधु नहीं, बल्कि एक चमत्कारी साधु हूँ। रक्षक के रूप में मैंने तुम्हारी वो इच्छा पूरी की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मुझसे वो इच्छा पूरी करवाई कि तुम्हारी सब्जियां बिकनी चाहिए, वो सही था। मगर सिर्फ तुम्हारी ही बिकनी चाहिए, वो गलत था। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि धन आने के बाद इंसान कितना बदल जाता है। आज तुम्हारे पास राजकुमार से भी अधिक धन है, लेकिन तुम्हारी भूख समाप्त नहीं हुई। पार्वती, मैंने तुम्हें चेताया था। तुम इतनी लालची हो गईं कि अपने समुदाय के लोगों का घर भी छीन लिया, यहां तक कि अपनी बहू और पोती सीता को भी खो दिया। तुमने अपना वचन तोड़ा। हां, अब तुम खुद देखो तुम्हारा व्यवहार कितना बदल गया है, अपने परिवार के प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। मैं तुम्हारी एक इच्छा खत्म करता हूं। अब सब्जियां तुम्हारे साथ साथ गांव के सभी सब्जी वालों की बिकेंगी। अरे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू का ज्ञान मत दो अब। साधु क्रोध में पार्वती को सजा देने वाले थे। तभी बिंदिया अपनी बेटी सीता के साथ वहां आ पहुंची। बिंदिया ने रोते हुए अपनी सास के लिए माफी मांगी। बिंदिया की दया से साधु का क्रोध शांत हुआ। पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी क्षमा मांगी।